दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। ये है बेटियों की शिक्षा। हमारे देश में विशेषकर गरीब आबादी के बीच या पिछड़ी जातियों में जिनके पास कोई साधन नहीं है अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, वो एक धारणा से बनी हुई है, गलत धारणा है कि बेटियों को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर ये सोचने की बात है कि हमारी बेटियों के मन में भी है कि हम बड़े होकर क्या बनना है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने बड़ा होकर अफसर बनना है। तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी मानसिकता को समझें, अपनी मानसिकता को बदलें और उनका जो चाहत है कि बड़े होकर उन्होंने क्या करना है, उनको पैरों पे खड़ा करना है, उसकी तरफ ध्यान दें। तो जनरली ये है कि हमारी बेटियों को जन्म से किसी समय से ही हम लोग को ये सोचना चाहिए कि मैंने इसको बड़ा करके क्या बनाना है, इनके मन में क्या है, ये क्या करना चाहती हैं। तो ये एक ज़रूरी है ये सोचना कि उनके लिए क्या करना है। देन आप ये भूल जाओ वो दिन गए जब बेटियों बड़ी हुई, 15-16 साल की हुई, उनकी शादी की, उनको घर चल दिया और वो बेचारे चूल्हा चौके पति की सेवा, ससुर सास की सेवा में ही लगे रहे, पूरी ज़िंदगी अपनी बच्चों को पालने में ही व्यतीत कर देते थे। अब वो ज़माना गया मेरे भाई साहब। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हमें अच्छी शिक्षा दें, और अच्छी शिक्षा की एक कड़ी है उनको आत्मनिर्भरता करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, समाज में अपना नाम बनाने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो एक शिक्षा ही है जो ये कड़ी को, गरीबी की कड़ी को तोड़ती है। तो इसके अलावा ये भी है कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई और शक्तिशाली हथियार के रूप में काम करती है। खास करके दलित या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के परिवारों के लिए ये काफ़ी अवसर जो है वो द्वार खोलती है और पीढ़ीगत पीढ़ी जो गरीबी है उसकी कड़ी को तोड़ती है। ये सबसे बड़ी हथियार है, बड़ा हथियार है जो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाना है या कुछ करना है तो ये कैसे किया जाए, इसको हासिल कैसे किया जाए। खास करके तब जब किसी गरीब या दलित के पास कोई आर्थिक मजबूती ना हो। तो क्या हो, तो आज हम उन सभी तरीकों और साधनों पर चर्चा करेंगे जो गरीब परिवारों को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने के में मदद करेंगे। इन पे आपकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने, पैसे की चिंता नहीं है, मत करो, ये लोग आपकी मदद करेंगे। कौन लोग बात करेंगे, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम सरकार की तरफ अपना ध्यान देते हैं। सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है। इस योजनाओं के अंतर्गत जो ट्यूशन फीस या अध्ययन सामग्री, मैंने किताबें वगैरह, और कभी कभी रहने या खर्चे की को भी कवर करती हैं। तो उदाहरण के तौर पे 3 जो सरकारी योजनाएं हैं, ये है एक तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, दूसरी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, और तीसरी है लड़कियों के लिए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स। ये 3 हैं जो ये मदद करती हैं, तो ये इनको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी जो है वो NGO है, गैर सरकारी संगठन है, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको कैरियर के लिए मार्गदर्शन करती हैं, कौशल प्रशिक्षण देती हैं या वित्तीय सहायता देती हैं। तो ये 2 हैं इसके लिए जो NGO हैं, जो एक तो टीच फॉर इंडिया है, दूसरा प्रथम और नन्ही कली है। ये 2 ऐसी हैं संस्थाएं, NGO हैं जो
और भी बहुत होंगे अपने अपने स्टेट में, अगर देखा जाए तो उसमें भी होंगी, मगर ये दो बड़ी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जो इस पे सहायता देती हैं बच्चों के लिए। दोस्तों, जो तीसरी है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टाटा है, बिरला है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको क्या है कि गवर्नमेंट ने ये हदायत दे रखी है कि आप लोग अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज समाज के को ऊपर उठाने के लिए खर्च करें। तो उसमें से ये क्या करते हैं, एक तो स्कॉलरशिप देते हैं, दूसरा जैसे स्कूल वगैरह है, स्कूल में बिल्डिंग बनानी है, बच्चों को बेंचेस वगैरह देने हैं, किताबें देनी है, लाइब्रेरी करनी है, कंप्यूटर करना है, ये चीज़ें सप्लाई करती हैं। दूसरा, एनजीओ के साथ मिलके उनकी पार्टनरशिप से जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उनको ये बढ़ावा देती हैं। तो इसमें से कौन सी वो कॉरपोरेशन हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये 10 हैं मेजर जो कंपनी है। सबसे पहले तो आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जैसे इसमें दो हैं, एक तो धीरू भाई अंबानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, दूसरा रिलायंस धीरू भाई अंबानी प्रोत्साहन स्कीम है। इन्होंने 2 स्कीमें चला रखी हैं, इसके अंतर्गत ये स्टूडेंट्स को पूरी सहायता देती हैं। अब दूसरा आ गया एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, दूसरा विप्रो लिमिटेड, चौथा है बजाज ऑटो, देन सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, टाटा स्टील लिमिटेड आईटीसी लिमिटेड, अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ये 10 कंपनियां हैं दोस्तों, जिसमें जिनको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है और उसमें वित्तीय सहायता दी जा सकती है। चौथा जो है दोस्तों वो है एजुकेशन लोन। ये लोन जनरली क्या है कि ज़्यादातर बैंकें देती हैं, गवर्नमेंट की अकाउंटें हैं, या प्राइवेट बैंकें हैं, या सरकारी बैंक हैं। वो एक तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो वो लोन कम ब्याज पे देती हैं, दूसरा आप लंबे समय तक उसको मोड़ सकते हैं, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में, बड़ी इजी इंस्टॉलमेंट में वो जो लोन है वो मोड़ सकते हैं, वापस कर सकते हैं बैंक को। तीसरा चीज़ ये भी है कि अगर जब बच्चा पूरी पढ़ाई करके नौकरी लग जाएगा तो वो भी टर्म है, तो वो उस टाइम अपना लोन देगा, जब अपनी पे में से पे लेना चालू कर देगा तो उसमें से लोन देगा। तो ये बड़ी एक अच्छी प्रोविज़न है जो गवर्नमेंट ने की हुई है। तो इसमें 7 बैंकें हैं मेरे हिसाब से। एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें उन्होंने स्कीम चलाई है सेंट विद्यार्थी। देन इंडियन ओवरसीज बैंक है, एसबीआई है, आईडीबीआई बैंक है, बड़ौदा स्कॉलर के नाम पे बड़ौदा बैंक ने चलाई हुई है, एक्सिस बैंक है, देन एचडीएफसी क्रेडिला एजुकेशन लोन है। ये 7 बैंकें हैं दोस्तों जो जिसमें से मदद ली जा सकती है। अब चलते हैं 5वीं जो स्रोता है हमारा, जो जिससे हम सहायता ले सकते हैं, वो कम्युनिटी सपोर्ट। दोस्तों, इसमें लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल लोग हैं, लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मंदिर वाले हैं या गुरुद्वारे हैं, चर्चेज हैं। तो ये बच्चों को या कम्युनिटी लीडर्स हैं, ये इनके अपनी सपोर्ट करती हैं डोनेशंस के थ्रू। ये एजुकेशन के अपलिफ्ट के लिए डोनेशन देती हैं, स्कॉलरशिप देती हैं। तो कम्युनिटी फंडेड प्रोग्राम चलाती हैं, जिसमें से लड़कियों को खास करके ये सहायता दी जाती है एजुकेशन के लिए। तो ये कौन कौन सी हैं कम्युनिटी सपोर्ट्स, ये भी 10 हैं। तो 10 के नाम मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ आपको। एनजीओ लाइक है जैसे केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट, देन एजुकेट गर्ल्स दूसरी है, तीसरी है आरती फॉर गर्ल्स, देन मिरर फाउंडेशन है, देन बतादा है, एक तारा है, सुकारिया है, स्नेहालय है, देन विश्वोदया ट्रस्ट, और 10वां है ड्रीम गर्ल फाउंडेशन। ये 10 इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों जो है जिससे मदद कम्युनिटी सपोर्ट्स हैं जो देती हैं, जो लोग जिससे मदद करते हैं। अब आ गया 6वें में दोस्तों ऐसा है कि कई कंपनियां हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
दो तरह से देती हैं, या तो वो बड़ी मिनिमम फीस पे देती हैं या मुफ्त प्रदान करती हैं। ठीक है, उसमें ये है कि उनके करियर को अपलिफ्ट करने के लिए, एजुकेशन के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, तो एजुकेशन का जो पढ़ाई है उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो विद्यार्थी हैं वो अपना घर में बैठ के ही कंप्यूटर पे इनसे बात कर सकती हैं, इनसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। कंप्यूटर पे ही एजुकेशन ऑनलाइन होती है। तो ये इससे काफ़ी जो है मदद मिलती है स्टूडेंट्स को अपना एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, बच्चियों को अपना बढ़ाने के लिए, करियर बनाने के लिए। तो ये भी 10 हैं। सबसे पहले कॉर्सेरा है, देन एजुकेट, एजू एक्स है, खान अकेडमी है, ओडेमी है, देन आई ट्यून यू, ये 5वीं है। 6वीं है MIT ओपन कोर्सवेयर, और 7वीं है जी स्टैनफोर्ड ऑनलाइन, और 8वीं है कोड एकेडमी, देन ITC IITR और ITC IITK। तो ये है 10 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें से बच्चियां मदद ले सकती हैं अपनी पढ़ाई को लेके, और कई इसमें से मुफ्त भी हैं, और अगर फीस भी है तो बड़ी नॉमिनल है, कोई भी स्टूडेंट उसे नहीं दे सकता है। अब हम जाते हैं 7वें पे। 7वें आजकल ये बड़ा मैंने देखा है कि गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो शिक्षा देते हैं, और उसमें से जनरली वो मुफ्त ही होता है, उसमें कोई फीस वगैरह नहीं होती, ट्यूशन फीस नहीं होती, अगर होती है तो बहुत कम होती है। ठीक है, तो उसमें से ज़्यादा स्किल है। ये जो है सेवा शक्ति केंद्रों के थ्रू ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं जो चलाए जाते हैं। तो मोस्टली इसमें 2 तरह की है, एक तो कंप्यूटर एजुकेशन में देते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा सिलाई कढ़ाई बच्चों के लिए, कुड़ियाँ लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई, और सिलाई में ये जैसे पूरा बाजार की तरह जैसे उसके compete करके उसको पूरी एजुकेट करती हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जब बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो, तो वो जब बड़ी हो तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो इसमें से कौन कौन से वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो मैं बात करता हूँ। तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट जनरली वुमेन के लिए है, जो वुमेन के लिए है, लेडीज़ के लिए है, बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए है। वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनियर, ये इम्प्लीमेंट हो रही है। 11 नेटवर्क है, 11 इंस्टीट्यूट है, राइट। वो कौन कौन से 11 इंस्टीट्यूट है? एक तो नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो नोएडा में है। ठीक है, देन 10 रीजनल वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, बम्बई में है, वो बम्बई में से, फिर बेंगलोर में है, तिरुवनंतपुरम में है, कलकत्ता में है, तुरा में है, पानीपत में, इलाहाबाद, इंदौर, वडोदरा और जयपुर में। तो इनका नाम जो है वो खास करके द नेम ऑफ दीज वुमेन इंस्टीट्यूट्स हैव बीन चेंज्ड एज नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर वुमेन। तो इसमें बच्चियां जो हैं तरह तरह की ट्रेनिंग, जो मैंने बोला वो कंप्यूटर और दूसरे के लिए, इस और भी कई चीज़ें हैं, सिलाई कढ़ाई में और भी चीज़ें हैं, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, दूसरे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये करवाते हैं, राइट। 8वां और आखिरी जो मेरी नॉलेज है उसमें पार्ट टाइम या इंटर्नशिप। पार्ट टाइम में ये है कि जब बच्चियाँ BSc में या BA के आखिरी साल में होती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर वाला है, नर्सिंग है, MBBS है, या मेडिकल में है, तो इस लाइन में जब वो आखिरी साल में जाती हैं तो उसके बाद इनको वोकेशनल एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है। कोई 6 महीने की होती है, कोई साल की होती है, तो वो प्राइवेट कंपनियां करवाती हैं। तो जो इंस्टीट्यूट हैं वो उनको पता होता है कि ये कंपनियां हैं जिसमें से बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजा जा सकता है। तो वो जो कंपनियां हैं उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये हदायत दे रखी है कि भाई आपके पास जब भी बच्चियाँ आती हैं, जब बच्चे आते हैं, तो उनको आपने स्कॉलरशिप देना है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और आप अपनी माँ बाप के पे ना रहें, तो वो स्कॉलरशिप देते हैं।
तो एक सहायता देते हैं। तो ये पार्ट टाइम जो है ये काफ़ी उसको मदद करता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अब ये रहा कि देखने वाली बात है कि अब मैंने बता तो दिया आपको कि जी ये इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट है, मगर अब इनको कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो दोस्तों मेरी अपने सलाह है कि आप google.com में जाइए। ये जो भी इंस्टीट्यूट मैंने अभी बोले हैं इसमें अपने प्रेजेंटेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम उसमें डालिए, राइट, और आपको पूरे का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि वो कैसी मदद देते हैं, कैसे देते हैं, एप्लीकेशन कहाँ डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, जगह कौन सी है, उसमें पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो उसको करके आप जो है किसी भी इस स्रोते की से मदद ले सकते हैं। बैंक से ले सकते हैं, कॉर्पोरेशन से ले सकते हैं, कंपनियों से ले सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वोकेशनल सेंटर्स है। तो आपको ये पूरी पूरी सहायता उसमें से पूरे की डिटेल मिल जाएगी। तो अंत में ये याद रखें कि हमारी बेटियों को शिक्षित करना, राइट, केवल एक नैतिकता के तौर पे निर्भरता नहीं है, ये सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक न्याय संगत भविष्य में एक निवेश है। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ योर गर्ल। आपकी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, आप भी सारा पूरी ज़िंदगी सुखी रहोगे। आपकी बेटी सुखी है तो आप भी सुखी रहोगे, उनके बच्चे भी सुखी हैं, आप भी सुखी रहोगे। तो ये प्रण करें, आइए भाइयों, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए हाथ मिलाएं, यहाँ हर लड़की को फलने फूलने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने का अवसर मिले। तो दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ये मैक्सिमम आप शेयर करें लोगों के साथ, ताकि हर एक को ये इसका पता चल सके, तो ताकि मैक्सिमम उनको बेनिफिट मिल सके। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई या आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें और मैक्सिमम सर्कुलेट करें। आप लोग छोटी छोटी जो झूठी खबरें हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू करते रहते हैं, देते रहते हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। मगर ये जो वीडियो है ये बड़ी यूज़फुल होगी, गरीबों के लिए बड़ी यूज़फुल होगी, शेड्यूल कास्ट के लिए, डाउन टोडन के लिए, जो भी ज़रूरतमंद बच्चियां हैं, बच्चों के लिए। आप देखो सड़कों पे घूम रही हैं बच्चियां, उनके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद होगी।